हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये क्लास 10 की बेटा बुक है क्षितिज। ठीक है, इसके फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद। तो कल हमने इसके 2 स्टेंजा करवा दिए थे, टोटल 4 है, तो आज करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके सेकंड पार्ट होगा ये। इसमें क्या है कि सूरदास के पद हैं। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने सब कुछ बता रखा, आप उसमें से अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम इनको फटाफट करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में दोबारा बता रही हूँ, कल बता दिया था सब कुछ, प्रसंग, व्याख्या एंड विशेष। ठीक है, इनकी हिंदी पर ज़रा सा फिर बता देती हूँ मैं। उदो, इसमें क्या है कि गोपी श्री कृष्ण जी जब मथुरा से ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उसको भेजते हैं उद्धव को गोपियों के पास ब्रज में, और बताते हैं कि आप मुझे भूल जाइए और आप योग में लीन हो जाइए, भक्ति में लीन हो जाइए। तो उसके बाद जो गोपियाँ कहती हैं वो है इसमें। तो इसमें बताया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम उद्धव बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहित मन अनुरागी। अपरस मतलब दूर। देखो जैसे इसमें लिख दिया है वो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ये व्रज भाषा में है और थोड़ा टफ है, तो आप इसको ज़रूर लिखें। अपरस होता है दूर और तगा होता है धागा। तुम इसके श्री कृष्ण के प्रेम धागे में से नाहिन मन अनुरागे, तुम इसके प्रेम में नहीं लगे हो। पुरजनी पास रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इसमें ये कह रही है, जो गोपियाँ कह रही हैं, जिस प्रकार देखो हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लग गए हैं, लेकिन तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो नहीं लगे हो श्री कृष्ण से प्रेम में। तो जिस तरह कमल पानी के अंदर, पुरजन मतलब कमल, पुरिनी मतलब कमल के जो पत्ते रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हैं, फिर भी वो रस देह न दागी, उसके पानी के बूंद से वंचित रहते हैं। ठीक है, पानी के दाग उसको नहीं लगते, वो जल में रहते हुए भी पानी के दाग से वंचित रहते हैं। जो जल महा तेल न गागरी, उसी प्रकार जैसे तेल की जो गगरी होती है, तेल की जो घड़ा होता है, वो अगर जल में डाल दिया जाए तो उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं लगती। ठीक है, प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, तुम जो प्रीति होता है प्रेम की नदी, जो प्रेम की नदी है उसमें तुमने अपने पैर नहीं डाले। बोरे मतलब डालना, तुमने अपने पैर नहीं डाले हैं। दृष्टि रूप न परागी, तुम उसके श्री कृष्ण के मतलब उसमें उसके रूप से मुग्ध नहीं हुए हो, उसमें आकर्षित नहीं हुए हो। ये कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही है। परागी होता है मुग्ध होना, आकर्षित होना, तुम उसमें श्री कृष्ण में आसक्त नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी गुरचटी, जो सूरदास जी कहते हैं कि इसमें ये वो गोपियाँ कहती है कि हम अबला हैं, कमज़ोर हैं, नारियाँ हैं, भोली हैं। जो वो हम नारियाँ क्या करती हैं, ऐसे ही जैसे गुड़ की चींटियाँ चिपट जाती हैं उसके प्रेम के वशीभूत और उसी में मर जाती हैं, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। ठीक है, ये कल बता दिया था, दोबारा बता दिया है। थोड़े टफ है बेटा, ब्रज भाषा में है, लेकिन इतने भी टफ नहीं है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। ओके, सेकंड देखिए, फटाफट करवाऊंगी मैं। मन की मन में मांझरी, हम मन की बातें मन में ही रख रहे हैं। कहिए जाए कोई न उधो, ना ही परत होता है दूसरों को कही, कि हम मन की बात मन में ही रख रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं हैं। कही जाए कोई न, हम किसी और से कैसे ये उदो की बात कह सकते हैं, ना ही परत का ही, दूसरों से ये बात कहने की नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, मैं हमारा तो बस एक ही आधार था, एक ही आस थी तुम्हारे आने की, श्री कृष्ण के आने की। तन मन विथा सही, हम तन और मन से जो तकलीफ सह रहे हैं, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी। अब जो श्री कृष्ण जी ने ये जो जोग रूप का जो संदेश सुनकर हमारी जो विरह की जो पीड़ा थी वो और ददक गई है। जैसे घी के अंदर आँच के अंदर घी डाल दिया जाए तो आँच दहक जाती है, उसी प्रकार हमारी विरह और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सूरदास अब धीर धरी, सूरदास जी अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लाही। सूरदास जी कहते हैं,
सूरदास जी कहते हैं अब कैसे हम, सूरदास जी कहते हैं, वो अप्लाई कहती हैं कि हम कैसे धीरे धीरे मर्यादा को हम श्री कृष्ण ने लांघ दिया, हमें भी मर्यादा लांघ के अपनी बातों को तुमसे कहना पड़ेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल आराम से, और जो वर्ड लिखे हुए हैं सभी आपको भी लिखने हैं। ठीक है, देखिए, हमारे हरी हारिल की लकारी, देखिए, हमारे हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। देखो जिस प्रकार इसमें जो गोपियाँ कह रही है कि जिस प्रकार जो हारिल एक पक्षी का नाम होता है, हारिल एक पक्षी का नाम होता है, जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को मुंह में दबाकर उड़ता रहता है, उसी प्रकार हारे हरि हमारे जो श्री कृष्ण है, हम भी हारिल पक्षी की तरह, जिस तरह वो हारिल पक्षी लकड़ी को दबा के उड़ता रहता है, मन वचन हम भी उसी प्रकार हारिल पक्षी की तरह हम भी मन वचन कर्म से नंद के नंदा श्री नंद मतलब नंदन मतलब नंद के नंदलाल श्री कृष्ण, उर मतलब होता है हृदय, यह दृढ़ मतलब मजबूती से, करी मतलब हाथ में पकड़ मतलब पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस लिख लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, आप आराम से उनको कर पाएंगे। तो इसमें ये कहा है कि हम भी जिस तरह हारिल का पक्षी लकड़ी को लेकर उड़ता रहता है, उसी प्रकार हम भी मन वचन और कर्म से नंद के नंदलाल श्री कृष्ण को हृदय में बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। ठीक है, जगत सोवत सोपन, हम जागते हुए, सोते हुए और सपन में भी, दिवस निशी, दिन में भी और रात में भी काना काना जपते हैं। गोपियाँ कहती हैं हम जागते सोते सपने में, दिन में रात में काना काना जपते हैं। सुनत जोग लगता है ऐसो जो है करो ककरी, और जो हमने ये आप बता रहे हो, उद्धव से कह रही है, जो ये आप जोग की बात, जोग मतलब योग की बात हमें बता रहे हो, ये सुनकर हमें ऐसा लगता है, सुनत जोग की बात सुनकर लगता है ऐसा लगता है, जो करोई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी, मतलब जोग की बात हमें, अर्थात जोग की बात हमें ऐसी लग रही है कि जैसे कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो मतलब वह, तो व्याधि मतलब बीमारी रोग, हमको ले आए, देखी सुने तुम हमारे लिए, योग का एक ऐसा रोग लेकर आए हो हमारे लिए, लेकर आए हो, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आए हो, योग का ऐसा रोग लेकर आए हो, जो देखा सुनी न करी, जो कभी देखा नहीं, जो सुना नहीं और जो कभी करा नहीं। मतलब क्या है कि ऐसा रोग है ये कि तो हमने ना कभी देखा है ना कभी सुना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है इसमें, देखो वही बोल रही है कि तुम जो ऐसा योग का हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जो हमने कभी ना देखा है ना सुना है, और ना ही, यानी कि बहुत से रोग होते हैं लेकिन ऐसा रोग हमने कभी भी नहीं सुना जो तुम हमारे लिए लेकर आए। यह तो सूर तिन ही ले सोपो तिनके मन चक्री, यह जो सूरदास जी कहते हैं, यह जो रोग तुम लाए हो तिन ही, उनको ले सौंपो, उनको सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन इधर उधर जाते हैं, चक्कर काटते हैं, कभी किसी भगवान से प्रेम करती हैं, कभी किसी भगवान को मानती है, तो आप ये तो उनको सौंप दो, ये जो रोग है ये आप उनको सौंप दो जिनका मन इधर उधर चक्री करता है। ठीक है, एक बार फिर बताती हूँ, बड़ा ही आसान है। देखो हमारे हरि की, देखो हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो हमारे लिए हरिल जो पक्षी होता है वो जैसे लकड़ी लेकर उड़ता है, उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण हमारे मन में ऐसे बसे हैं जैसे मन से, वचन से और कर्म से नंद के नंदलाल श्री कृष्ण जी हमारे हृदय में मजबूती से पकड़े हुए हैं। हमने श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ा हुआ है अपने हृदय में। ठीक है, जागत सोवत, जागते हुए भी, सोते हुए भी, और सोपन में भी, और दिन में भी और रात में भी, काना काना जप मतलब जपते हैं, हम काना काना जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करूँ, जो श्री कृष्ण ने जो जोग का जो संदेश भेजा है हमारे लिए, ऐसा इसको सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान हो गया। सूतो व्याधि हमको ले आए, हम सूतो वैसे तो हमने बहुत सारे व्याधि मतलब रोग,
सु मतलब वह, सु मीन्स वह। देखो मैंने थोड़ा जूम कर दिया इसलिए अच्छे से दिख रहा है, आप इनको लिख सकते हो जो अक्सर लिखे हुए हैं ना उनको। सु मीन्स वह तो व्याधि हमको ले आए देखे सुने। ऐसा जो आप योग का जो हमारे लिए रोग लेकर आए हो, ऐसा रोग तो हमने ना कभी देखा है, आए देखी न देखा है, न सुना है और ना ही कभी करा है हुआ है किसी को। यह तो सूरतिन ही ते सोपो। ऐसा जो रोग लाए हो, सूरदास जी कहते हैं, यह उन्हें, तिन्ही मतलब उन्हें, वो अदन्य और है, उन्हें सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्कर खाते रहते हैं, जो एक स्टैंड पे नहीं रहते, कभी किसी भगवान को कभी किसी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। एक स्टेंजा और है इसका, ये देखिए। अब देखिए वो 4 स्टेंजा है ये। अब वो ये बोल रही है, गोपियाँ कह रही हैं जब वो आए थे उद्धव, तो उद्धव से कह रही हैं जो संदेश लेके जो आए थे, तो बोल रही हैं देखो प्रसंग, और ये तो स्टार्टिंग बताया था तो वही लिखना है, प्रसंग और व्याख्या और विशेष। विशेष में भी सब में ब्रज भाषा दिखा सकते हो, और संगीत में दिखा सकते हो, और अनुप्रास अलंकार दिखा सकते हो, और आपको जो कुछ 1-2 पॉइंट लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, जो मतलब इसमें होते हैं वही लिखने होते हैं, और प्रसंग में भी वही होता है। देखिए नेक्स्ट, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब जो वो कह रही हैं, गोपियाँ कह रही कि जो हरि है ना, श्री कृष्ण जी है, वो राजनीति पढ़ लिए हैं पहले। अभी क्या है, उन्होंने, श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है। राजनीति मतलब अब वो राजनीति में ज्ञानवान हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये जो श्री कृष्ण ने जो समाचार भेजा है, ये सब सुनकर समाचार सब जो पाए हैं, एक अति चातुर हुए। जो उन्होंने जो मतलब राजनीति क्या होते हैं कि पहले देख लो, जो राजनीति करते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों से, जैसे उसने राजनीति सीखकर समाचार भेजा है, तो वैसे ही एक अति चतुर, वो कह रहे हैं देखो, एक तो वो पहले ही चतुर थे, एक अति चतुर हुए पहले ही। एक तो वो पहले, अति मतलब बहुत, चतुर थे पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब उसने राजनीति को पढ़ लिया है। बहुत आसान हो गया, पढ़ाई मतलब राजनीति को पढ़ लेना। ठीक है, बड़ी बुद्धि, उसकी बुद्धि बढ़ गई है, ये जानी जो उनकी, हमको यह जो उन्होंने ये संदेश भेजा है उनसे हमें पता चल गया है, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। जोग संदेश जो हमारे लिए जोग का संदेश भेज दिया है, और उन्होंने हमें ये बता दिया है। उद्धव भले लोग आगे के। अब देखो गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, जो पहले के जो लोग थे वो क्या थे कि बहुत भले थे। उद्धव भले लोग आगे के, पहले के जो लोग, आगे मतलब पहले के लोग थे वो बहुत भले थे, और हित दौलत पर मतलब दूसरों के, पर मीन्स दूसरों के हित के लिए दौलत धाए, वो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते रहते थे, प्रयत्न करते रहते थे। ठीक है, देखो ऐसे लिखते हैं ना, दूसरों के हित के लिए वो प्रयत्न करते रहते थे उनका काम करने के लिए। अब अपने मन फेर पाए, चलत जू हुए चुराए। अब वो कह रही है, गोपियाँ कह रही है, ठीक है उन्होंने हमें ये संदेश भेज दिया है, लेकिन जाते समय जब वो मथुरा जा रहे थे तो वो हमारा मन को चुरा ले गए थे। चलत जू हेतु चुराए, हमारे मन को चुरा ले गए थे, वो हमें हमारा मन फिर से लौटा दे। अब अपने मन फेर पर आए, हमारे मन को वापस लौटा दे। ठीक है, ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन होता है हमारे, देखो यहाँ पे लिखा है हमारे, ऐसे आप हमारे लिखेंगे, और यहाँ अनीति होता है अन्याय। ठीक है, तो वे क्यों हमारे लिए अन्याय कर रहे हैं, जो अनीति छुड़ाए, जो लोगों को अनीति से छुड़ाते हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि वो हमें योग की बात कहकर क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आपुन मतलब हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो क्या करते हैं, अनीति से सबको छुड़ाते हैं, अन्याय से सबको छुड़ाते हैं। राजा धर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं। अब वो गोपियाँ कह रही हैं, जहाँ भी सूर आए आपको ऐसे बोलना है, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ बोली उद्धव से कि राजधर्म तो यही कहता है, जो प्रजा न जाति सताए, कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। देखो बड़ा ही आसान है, एक बार फिर से बोलूँ क्या,
देखिए जल्दी जल्दी बोलते हैं फिर फटाफट। हरि है राजनीति पढ़ी पढ़ाई, हरि ने अब राजनीति को पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, राजनीति उसने समझ ली है और ये समझकर हम ये समाचार हमारे पास पहुंचा दिया है। एक अति एक तो वो पहले से, चतुर्थे अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ ले, हम राजनीतिक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि, उसकी बुद्धि बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब वो ज़्यादा ज्ञानवान हो गए हैं, राजनीतिक हो गए हैं। जाने जो उनको, ये तो हमें मतलब जाना में ज्ञात हो रहा है, जो उन्होंने हमें संदेश योग का भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव जो पहले के जो लोग थे, आगे मीन्स पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, भले लोग थे, वो दूसरों के हित के लिए, पर मीन्स दूसरों के हित के लिए डोलते थे, ठीक है, प्रयास करते थे। लेकिन अब जो श्री कृष्ण जी जब मथुरा गए तो हमारे मन को चुरा ले गए थे, वो हमें वापस दे दें। से तो क्यों अनिति, ये जो क्या कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अन्याय, अनिति मतलब अन्याय करे वे हमारे साथ, अपुन मतलब हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये तो जो दूसरों का अन्याय छुड़ाने वाले हैं, तो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, राजधर्म का तो यही, राजधर्म तो यही है कि प्रजा को न सताया जाए। धर्म प्रजा है और हम जैसा चाहते हैं वैसा ही श्री कृष्ण करना चाहिए, हमें नहीं सताना चाहिए। तो देखो 4 स्टैंजा थे बेटा, बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही अच्छे हैं। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और अभी आप इसको रीडिंग करिए और इसके व्याख्या, प्रसंग एंड विशेष सभी लिखेंगे। इसमें लास्ट वाले में आप विशेष में ये लिख सकते हो, राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, न कि प्रजा को दुख देना। यानी कि राजा का धर्म क्या है, प्रजा का पालन करना, दुख देना नहीं है। एक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखा सकते हो। एंड यहाँ गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी और कुटिल राजनीतिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। गोपियों ने क्या किया है, श्री कृष्ण को अन्यायी कहा है, स्वार्थी कहा है, कुटिल राजनीतिक, ठीक है। ये तो देखो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, बड़ी क्लास हो गई है, अब कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा, तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।